हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी की सीरीज में हम लोग प्राइवेट डिफेंस के सेक्शंस पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 96 से 100 तक कर लिया है। सेक्शन 100 में वो 7 अकेजन्स दिए गए हैं, ऐसे असर्ट्स दिए गए हैं जिनमें हम मृत्यु कारित कर सकते हैं, स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी कि वॉलंटरी काजिंग डेथ कर सकते हैं। वो 7 अकेजन्स के अलावा सेक्शन 100 ये कहता है कि हमने जो सूची दी है, हमने सूची में जितने भी असर्ट्स लिखे हैं जिनमें एप्रीहेंशन है या जिनमें इंटेंशन है, उन अपराधों का जिनको सूची में दिया गया है, जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, अगर ऐसा है तो आप स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी कि उस आक्रमणकारी को आप उसको जान से मार सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 101 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये कहता है कि इनको छोड़ करके जो भी ये प्रीसीडिंग सेक्शन हम 100 है, तो उस सेक्शन को छोड़ करके जो सूची दी गई है उनको छोड़ करके अगर कोई और दूसरे अपराध है मानव शरीर के विरुद्ध, तो आप उनमें मृत्यु को छोड़ करके एनी अदर हार्म, कोई भी अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 101 का हेड ये बताता है आईपीसी के सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसका हेड ये बताता है, ये इसका हेड ही कहता है कि कब, व्हेन से स्टार्ट होता है। व्हेन सच राइट, जो राइट हमको दिया है सेक्शन 97 में, ROPD का जो हमें राइट मिला है सेक्शन 97 में, सेक्शन में 1 में बॉडी के संबंध में, शरीर के संबंध में जो राइट हमें मिला है, इस राइट का प्रयोग करते हुए कब, तो व्हेन सच राइट, इसी राइट की बात हो रही है, सच राइट एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी अदर हार्म, अदर देन डेथ। इस सेक्शन का हेड ही कहता है कि कब इस प्रकार के का राइट एक्सटेंड्स होता है टू काजिंग एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। तो सेक्शन 101 ये बताता है कि 100 में जो सूची दी गई है, उस सूची में जो अपराध दिए गए हैं उनको छोड़ करके अदर अपराध के संबंध में आप मृत्यु को छोड़ करके कोई भी अन्य अपहानि आप कारित कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 101 ऐसा कह रहा है। सेक्शन 101 एक रिजिड्यूरी सेक्शन है, यह सेक्शन एक रिजिड्यूरी सेक्शन है। ये रिजिड्यूरी नेचर का सेक्शन है, यानी कि अवशेष प्रकृति वाला ये सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है 101, ये उसी सेक्शन जिसमें लिमिटेशंस हैं आरओपीडी की, सेक्शन 99 के अधीन है। यानी कि इसमें भी अगर आप मृत्यु को छोड़ करके मृत्यु की अपेक्षा
कोई अदर अपहानि आप कारित कर रहे हैं तो वो अपहानि भी सेक्शन 99 के अधीन ही आनी चाहिए, यानी कि सेक्शन 99 की लिमिटेशंस इस पर भी लागू होंगी। तो कोई भी अन्य अपहानि आप कारित कर रहे हैं तो उसे भी इस लिमिटेशंस के अंदर होना चाहिए। तो यह सेक्शन 101 भी सेक्शन 99 के अधीन है। यह अवशेष प्रकृति का सेक्शन है और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है यही कि नो डेथ कास्ट बट एनी harm other than death may be caused। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है कि सेक्शन 101 में आपको ये चीज याद रखनी है। नो डेथ कास्ट, फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन 100 में जो सूची दी गई है, जिन अपराधों की सूची दी गई है, जिनके संबंध में आप यदि वो अकेजन है और उस तरह का असॉल्ट या इंटेंशन से आपके ऊपर असॉल्ट किए जा रहे हैं तो वहां पर आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। बस इसके अलावा सेक्शन 101 स्पष्ट कर देता है कि नो डेथ कास्ट बट एनी हार्म अदर देन डेथ में भी कास्ट, वो आप कारित कर सकते हैं। तो सेक्शन 101 का लब्बो लुबाब यही है कि जो भी आप अन्य अपहान कारित कर रहे हैं वो कर तो सकते हैं, लेकिन वो भी सेक्शन 99 के सब्जेक्ट रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 99। ये आपको याद रखना है कि वो जो एनी अदर हार्म है, एनी हार्म अदर देन डेथ must be subjected to section 99। हम ये कह सकते हैं कि उसे होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो सेक्शन 99 का आपने वायलेशन कर दिया, आपने उल्लंघन कर दिया तो फिर आपको ये जो प्रतिरक्षा है वो आपको उपलब्ध नहीं होगी। तो ये था सेक्शन 101। अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन 102 क्या कहता है। सेक्शन 102 हमें ये बताता है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो वो स्थिति और परिस्थिति कब से शुरू मानी जाएगी और कब तक बनी रहेगी। सेक्शन 102 हमें बताता है कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस की बात करता है। कमेंसमेंट की बात करता है। कमेंसमेंट की बात करता है एंड कंटिन्यूएंस की बात करता है। ऐसी स्थिति या उस क्षण को, उस पॉइंट को कब से शुरू माना जाए और वो कब तक बना रहेगा, इसकी बात करता है। तो बॉडी के संबंध में जो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हैं, अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो वो आपने प्रयोग तो किया, लेकिन जब वो परिस्थितियां आ गई तब किया ना। परिस्थितियां आने के पहले तो आप करेंगे नहीं। आपके पास तो एप्रीहेंशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो
यहां पर यही आपको समझना है कि वो पॉइंट कब से शुरू माना जाएगा, जब आपको ऐसा अधिकार उपलब्ध होता है, और उस अधिकार का प्रयोग आप कब तक कर पाएंगे, यानी कि जब तक वो आपके पास एप्रीहेंशन बना रहता है तब तक कर पाएंगे। एप्रीहेंशन समाप्त हुआ कि आपके प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर यही देखना है हमको, सेक्शन 102 हमको यही बताती है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट, वही राइट आरओपीडी का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और किसके संबंध में, ऑफ द बॉडी। तो कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द प्राइवेट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के संबंध में, शरीर के संबंध में प्रतिरक्षा का जो अधिकार है ये कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा, ये सेक्शन 102 बताती है। तो ये कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा इसको देखना है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपको किसी ऑफेंस के कमिट का या तो थ्रेट करता है, धमकी देता है, या उसका अटेम्प्ट करता है, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस का या तो अटेम्प्ट करता है या थ्रेट करता है, वो अपराध करने का, थ्रेट तो ऑफेंस का या तो अटेम्प्ट करता है या थ्रेट करता है ना। तो ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, इस ऑफेंस का या तो वो थ्रेट करता है या अटेम्प्ट करता है, जैसे ही वो करता है। अच्छा, अब ये अपराध भले ही हुआ हो या ना हुआ, यानी कि भले ही ये अपराध ना भी हुआ हो, उसने केवल धमकी दिया है, अटेम्प्ट किया है अपराध को करने का, स्थिति यही है। भले ही वो अपराध नहीं किया गया है लेकिन स्थिति ये बन गई है, तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपका शुरू हो जाता है। ये याद रखना है कि ये जो कमेंसमेंट है आरओपीडी का, ये तभी शुरू होता है जैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को कारित करने का या तो प्रयत्न करता है या अपराध कारित करने की धमकी देता है, वह तो इससे आपको एप्रीहेंशन हो जाएगा, तो आपका आरओपीडी का कमेंसमेंट भी हो जाएगा। अब केवल उसने इतना ही किया है, वो अपराध नहीं भी हुआ है तो भी आपका ये राइट जीवित हो जाएगा, यानी कि आपके पास वो राइट का कमेंसमेंट हो जाएगा। और ये कब तक बना रहेगा, जब तक इसका एप्रीहेंशन बना रहेगा, जब तक वो राइट भी बना रहेगा। तो सेक्शन 102 आपको ये राइट कब शुरू होगा, यानी कि किस ड्यूरेशन में आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, ये बता रही है। तो कमेंसमेंट और कंटिन्यूअस के संबंध में सेक्शन 102 बता रही है। सेक्शन 101 क्या बता रहा था कि आप मृत्यु को छोड़ करके अन्य अपहानि, अपने आप को बचाने के लिए कब कारित कर पाएंगे, तो वो सेक्शन 101 बता रहा है। सेक्शन 102 आपको कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है। तो इस तरह से सेक्शन 101 और 102 हो गया। इसमें हम एक केस देख लेते हैं। केस है देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इसके संबंध में एक केस है, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये केस है 1973 ऐसी। इस केस में कहा गया, बहुत अच्छी बात कही गई है, ये याद होनी चाहिए। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आक्रमण के फलस्वरूप गंभीर चोट भुगत ले और आप ये आशा करें कि उसके बाद वो अपने अधिकार का प्रयोग करे, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 102 को पूर्ण रूप से समझा नहीं है। यानी कि वो जो ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसने सेक्शन 102 को पूर्ण रूप से समझा नहीं है, वो पूर्ण रूप से समझने में विफल रहा है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यह कहना कि कोई व्यक्ति आक्रमण से गंभीर चोट भुगतने के बाद ही आत्मरक्षा के बल का प्रयोग करे या कर सकता है, तो इसका मतलब है कि धारा 102 को समझने में पूर्ण रूप से विफलता हुई है। तो ये आप केस याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस की बात कही गई है। तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि ये तभी ही यूज होगा। इन्होंने जो अवधारण लिया है उस हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि ये यहां ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करता है कि कोई व्यक्ति गंभीर चोट भुगतने के बाद ही वो आत्मरक्षा के बल का प्रयोग करे, तो फिर कोई मायने नहीं रह जाता इस अधिकारी का। तो ये एक अच्छा अवधारण था देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, सेक्शन 102 के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ अब एक पढ़ेंगे सेक्शन 106, चूंकि वो भी बॉडी से रिलेटेड है। तो हमने सेक्शन 100 पहले तो 100 पढ़ा, 101 पढ़ा, 102 पढ़ा और इसके बाद अब पढ़ेंगे हम 106, ये बॉडी से। इसके बाद हम 103, 104, 105 पढ़ेंगे प्रॉपर्टी से सब। तो अब ये लास्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 106, इस सेक्शन में यह कहा गया कि ये जो आपके पास अधिकार है ना, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप इस अधिकार का प्रयोग बिना किसी निर्दोष व्यक्ति को जोखिम में डाले बिना नहीं कर सकते, यानी कि आप इस अधिकार का प्रयोग अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति में है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जोखिम में डाले बिना नहीं कर सकते, तो आप उस व्यक्ति को जोखिम में डाल दीजिए और अपने अधिकार का प्रयोग करिए, यह कहा गया। और अगर आपने ऐसा किया तो भी ऑफेंस नहीं होगा। तो सेक्शन 106 अब समझ लीजिए कि आपका ये राइट कितना उम्दा राइट है। अगर आप इसका सही मायने में इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, सही तरह से समझते हैं, तो आप उन परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर वो मारना मुझे किसी को है, मर कोई और गया तो मैं तो फंस ही जाऊंगा। नहीं, आप नहीं फंसेंगे, सेक्शन 106 आपको बचा लेगा। लेकिन दो शर्तें हैं कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, डीडली असर्ट आपके ऊपर होना चाहिए, और स्थिति ऐसी हो कि आप निर्दोष व्यक्ति को जोखिम में डाले बिना अपने इस आरओपीडी का प्रयोग नहीं कर सकते, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन ये स्थितियां स्पष्ट करनी, स्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए आपको इसका लाभ लेने के लिए। तो
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका हेड यही कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डीडली असॉल्ट। against deadly assault when there is risk of harm to innocent person। ये हेड कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डीडली असॉल्ट, कब? जब आपके ऊपर कोई ऐसा प्राण घातक हमला हो जाए, डीडली असॉल्ट हो। एक तो स्थिति ये है, और वहां पर स्थिति परिस्थिति ऐसा है कि रिस्क लेना आपको जरूरी है। आपको रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन तो आप ले सकते हैं। When there is risk of harm to innocent person, तो शर्त यह है डीडली असॉल्ट होना चाहिए, और आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हो कि ये रिस्क लेना जरूरी है, ये रिस्क लेना जरूरी है, इनोसेंट पर्सन को जोखिम में डालना जरूरी है, ऐसा रिस्क लेना जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। तो सेक्शन 106 कहता है ले लो, ले लो, कोई अपराध नहीं होगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, इसके ऊपर भीड़ आक्रमण करती है, एक भीड़ जो है, क्राउड जो है आक्रमण करती है, और ये भीड़ जो है इसकी जो है जान लेना चाहती है, ये भीड़ इसकी जान लेना चाहती है, और ये अपने आप को बचाने के लिए भीड़ पे गोली चलाना चाहता है, लेकिन ये देखता है कि भीड़ में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अगर मैं गोली चलाता हूं तो उन छोटे बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है, या उनको कोई गंभीर अपहानि क्षतिकारित हो सकती है, ऐसा इसने सोचा। तो क्या फिर ये गोली न चलाए, अपने आप को मरवा ले? नहीं, ये उन बच्चों को रिस्क में डाल सकता है, अपनी जान बचाने के लिए वो भीड़ पे गोली चला सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 106 बचा लेगी। अगर इसके ऊपर डीडली असॉल्ट ये भीड़ कर रही है, भीड़ इसकी जान लेना चाहती है, तो ऐसे प्राणघातक हमले के विरुद्ध ये उस भीड़ पे जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उस भीड़ के ऊपर गोली चला सकता है और अपने आप को बचा सकता है। और अपने आप को बचाने में अगर कोई निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है या उसको वो जोखिम में पड़ जाता है, तो भी इन्हें कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इसकी भी शर्त वही है कि डीडली असॉल्ट हो और परिस्थितियां ऐसी हो कि आप उनको बिना रिस्क में डाले अपनी जान नहीं बचा सकते, तब सेक्शन 106 का सहारा आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो से अब 97 सेक्शन 97 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात करता है, वो इससे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताया करिए, लाइक वगैरह भी कर दिया करो भाई, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कास्ट मैं अपने चैनल पे दे रहा हूं और फ्री ऑफ कास्ट ही वीडियो मिलेंगे, वीडियो डीप मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियो मिलेंगे। बकवास मेरे वीडियो पे नहीं होती है और मेरे चैनल पे भी नहीं होगी, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। जिनको नहीं जानकारी है उनको जानकारी भी लग जाएगी और उनका भी भला हो जाएगा। और मेरे वीडियो किस समय आपके पास पहुंचते हैं इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो आसानी से देख सकेंगे। नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो मेरे चैनल को ओपन करिए, वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, आईपीसी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां पर आपको सेपरेट वीडियो सेपरेट सेक्शन पर आपको मिल जाएंगे, या फिर एक निश्चित टॉपिक पर आपको एक कॉम्बो मिल जाएगा मेरे वीडियो का, तो आप देख सकते हैं और उससे आप फायदा उठा सकते हैं और अपने कुछ पैसे आप बचा सकते हैं जो इधर उधर कोचिंग में जाकर के बर्बाद करेंगे और आने जाने में समय बर्बाद करेंगे, वो भी आप बचा सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और बात करने के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, उसमें आपकी बात हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।